हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश टेंस। ग्रामर हम लोग सीख रहे हैं, उसमें टेंस का नेक्स्ट चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यू यानी रेगुलर। अगर कोई भी काम जो लगातार जारी है, चल रहा है, हो रहा है, उसमें हम कंटिन्यूअस की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इज, एम, आर लिखा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, और ये हेल्प कर रहे होते हैं सब्जेक्ट की भी और मेन वर्ब की भी। सब्जेक्ट की हेल्प कैसे कर रहे होते हैं? क्योंकि इनको हेल्पिंग वर्ब इसीलिए बोला जाता है कि ये सब्जेक्ट की इधर हेल्प करते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं। इन्हीं को देख के सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट देख के ये चेंज हो जाते हैं। वॉट एवर यू कैन से। अगर आई लिखा हुआ है सबसे पहले तो एम बोलेगा कि आई एम कमिंग, यानी आई एम हो जाएगा। ही रहेगा तो इज आएगा, शी रहेगा इज आएगा, ज़्यादा रहेंगे तो आर आएगा। उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। और अगर मेन वर्ब उसके आगे है तो मेन वर्ब भी उसी तरह से कुछ चेंजेस आता है उसमें। आईएनजी लगेगा उसमें, तो खैर सब में आईएनजी लगने वाला है। अब आपने एक सेंटेंस लिखा कि वह बाजार जा रही है। सेंटेंस को देखते ही पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, अगर आप सही से इसे देख सकें। सबसे पहले आपको क्या देखना है? लास्ट लेटर, लास्ट वर्ड, आखिरी अक्षर देखना है कौन सा सबसे लास्ट में है, तो उससे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। एग्जैक्टली ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि लास्ट में है लिखा हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कि उसके पहले क्या लिखा है। उसके पहले रहा लिखा है, तो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। यहाँ से पता चला कि प्रेजेंट है, और यहाँ से पता चला कि कंटिन्यूअस है, और बाकी कुछ देखना नहीं है सेंटेंस में, उससे कुछ पता नहीं चलेगा आपका प्रेजेंट है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, परफेक्ट है क्या, कौन सा टेंस है, वो लास्ट के 2 वर्ड डिसाइड करेंगे। सबसे आखिरी सबसे बड़ी सूचना देता है। सबसे लास्ट में अगर था लिखा है तो कंटिन्यूअस, अगर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, अगर यहाँ पे होगा होता तो वो फ्यूचर की बात हो जाती, गा बताता फ्यूचर। अभी यहाँ पे है लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट के अलावा कोई नहीं हो सकता, और यहाँ पे रही लिखा है, रही बता रहा है कि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। तो आपका इसमें आपको देखना ये है कि कौन सा टेंस है पहले, फिर आपने पता चला लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुरंत आपको सोचना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। अगर किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर पता चल रहा है तो आपको ये सोचना है कि सब्जेक्ट क्या है, वो एक है कि ज़्यादा, सिंगुलर है या प्लूरल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वह बाजार जा रही है, वह जो है वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। अब वो सब्जेक्ट एक है कि ज़्यादा, आप खुद देख सकते हैं कि एक की बात हो रही है कि वह जा रही है बाजार, तो जिसका नाम भी हो सकता था कुछ, जैसे कि एक अकेली है कोई भी गर्ल तो जा रही है बाजार, तो बोलेंगे शी। अभी शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के लिए यहाँ पे इज का कॉन्सेप्ट है, तो आपको इज लेना है। अगर आई होता तो आप एम लिखते, अगर यहाँ होता कि गर्ल्स या सिस्टर्स ज़्यादा लोग होते तो यहाँ पे आपको आर लेना पड़ता, आर फॉर मेनी, इज फॉर वन। तो इसके बाद इज लिख लिया। अभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम है ट्रांसलेशन में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आता है, लेकिन ये वर्ब 2 हिस्सों में बटा है। पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में मेन वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के वर्ब मान लो, ऐसा इमेजिन करो कि दोनों मिला के ही वर्ब बनते हैं। यानी वर्ब एक बड़ा वर्ब 2 छोटे छोटे वर्ब टाइप के वर्ड से बनता है। पहला हेल्पिंग, दूसरा मेन। हेल्पिंग आएगा उसके बाद मेन आएगा। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डालने के बाद मेन वर्ब सोचना है काम कौन सा हो रहा है। बाजार कोई काम नहीं है, जाना एक काम है। जाना एक काम है, उसे लिख सकते हो यहाँ कि गो लिखा आपने, और जहाँ पे भी रहा वर्ड यूज़ हो, पूरे इंग्लिश में कहीं भी रहा के साथ ही आईएनजी रहता है। ये आपको अपने मन में कॉन्सेप्ट बनाना है कि रहा वर्ड दिखा आईएनजी लगाओ, तो आपको इसमें आईएनजी लिखना है। तो आपने लिखा शी इज़ गोइंग। अब जहाँ जा रही है अगर उस जगह का नाम पता है, जैसे कि बाजार, तो आपने टू लगाना है। अगर ये होता कि वह कहीं जा रही है तो आपको लिखना होता कि शी इज़ गोइंग समवेयर, वो वहाँ जा रही है, जगह का नाम नहीं पता तो बोलेंगे शी इज़ गोइंग देयर। लेकिन अगर जगह का नाम पता है तो आपको टू लिखना है,
तो यहाँ पे लिखा गया शी इज गोइंग टू, अब मार्केट है जो आप लिखेंगे टू द मार्केट, शी इज गोइंग टू द मार्केट। अगर मान लो कि यहाँ पे हम द ना लिखते तब भी सेंटेंस सही रहता। द से क्या होता, द क्यों लगाया गया ये समझो। अगर मान लो कि वो एक खास मार्केट में जा रही है, जैसे कि सुपर मार्केट, जैसे कि ग्रेन मार्केट, जैसे कि ग्रोसरी मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट्स मार्केट, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मार्केट, आप जिस भी चीज़ की मार्केट में जा रहे हैं, अगर आप उस मार्केट के बारे में इवन सोच भी रहे हैं, नाम बता नहीं रहे उसका, बट आप सोच रहे हैं कि वो मार्केट, वो दिमाग में कोई एक मार्केट है, तो हम द बोल सकते हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा, द लगाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि द क्यों लगाया जाए। द एक्चुअली इशारा करने के लिए होता है, मानसिक रूप से हम एक मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मार्केट मेंटली, एंड दैट्स हाउ वी कैन यूज द वर्ड एनी टाइम एनीवेयर। सो अगर हमको कहना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द प्लेस, अब देखो मेरे मन में वो जगह चल रही है तो हम द प्लेस बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू द प्लेस वेयर माई फादर यूज टू गो, जहाँ मेरे पिताजी जाया करते थे, तो वो जगह, वो गांव, तो आई एम गोइंग टू द विलेज वेयर माई मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड मोस्टली बिलोंग टू, जहाँ मेरा बचपन और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे द वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। द एक्चुअली वर्ड ही ऐसा है कि हम इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि वो जगह, तो जैसे आपने वो जगह कहा तो आपने किसी जगह के बारे में सोचा, तो आपको द वर्ड ही यूज़ करना है सबसे पहले। तो आप सबसे पहले बोलेंगे द प्लेस। ऐसा बहुत बार होता है, लोग सोचते हैं कि द वर्ड में क्या खास है। द वर्ड में यही खास है कि आप जब भी कुछ सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो एक खास हो जाता है, और जो खास जो भी चीज़ रहेगा उसमें द आएगा, तो आपको वहाँ पे द बोलना है। जैसे आपने कहा द पर्सन हु इज़ अबाउट टू कम टुडे, अब आप जिस आदमी के आने की बात कर रहे हैं, तो वो सामने वाला भी सीरियस हो जाएगा उस टॉपिक को लेके, उस पर्सन को लेके। तो आप जब किसी चीज़ को लेके कुछ भी जरा भी सीरियस हो आप, तो आप वहाँ पे द बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा कि द टेबल विच आई बॉट यस्टरडे, बहुत सारे टेबल हैं ऑफिस में, बट लेकिन जो मैंने टेबल कल खरीदा, तो आप कह रहे हैं द टेबल विच आई बॉट यस्टरडे हैजंट टेकन लॉट ऑफ प्लेस इन द ऑफिस, कि हैजंट ऑक्यूपाइड लॉट ऑफ प्लेस इन द ऑफिस, उसने ज़्यादा जगह नहीं लिया है ऑफिस में। तो आप एक प्लेस, एक टेबल की बात करें, तो वहाँ पे आपको द बोलना है। आपको द वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आप स्पेसिफिक किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, आपके मन में कोई खास चीज़ चल रही है, तो वहाँ पे आप द यूज़ करेंगे। द के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। आप यहाँ पे द मार्केट ना लिखो तब भी ठीक है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो नॉर्मली उस मार्केट में जा रही है जहाँ वो अक्सर जाती है। अब अगर वो कोई भी खास मार्केट है जहाँ पे वो किसी से मिलने वाली है, तो मैं बोलूँगा शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, डोंट डिले, जस्ट गो, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, टू द प्लेस, टू द एरिया। तो जहाँ पे जा रही एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आपको द यहाँ पे यूज़ करना होता है। दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर आपने एक सिंपल सेंटेंस बनाया शी इज़ गोइंग टू मार्केट, और इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में जो नॉट वर्ड आता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के आता है, KNOT, नॉट, विद नॉट। ये नॉट किसके साथ यूज़ होगा? कई बार स्टूडेंट्स नॉट कहीं भी लिखते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पकड़ो, उसमें ही नॉट का नॉट लगा दो, तो आप इसके साथ ही नॉट लिखना होता है हमेशा। देखो जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना तेज इंग्लिश बात करोगे, उतना तेज समझोगे लोगों की भावनाओं को, बातों को, क्योंकि इंग्लिश जो है वो अपने देश की भाषा, खाली एक कंट्री या एक स्टेट की भाषा नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे में आपको अगर इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, छा सकते हैं। तो यहाँ पे है कि अगर आपने इज़ के साथ नॉट जोड़ा, शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। आपके पास इज़ था, आपने उसको नॉट लगा के नॉट किया, तो हो गया शी इज़ नॉट गोइंग टू द ऑफिस, शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, शी इज़ नॉट गोइंग देयर, शी इज़ नॉट गोइंग टू हर हाउस। तो ऐसे में नॉट लगा दिया आपने। अब एक क्वेश्चन सेंटेंस बन गई, नेगेटिव सेंटेंस बना, शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। एक सिंपल सेंटेंस था शी इज़ गोइंग टू मार्केट, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। अब अगर मान लो कि सिंपल सेंटेंस है शी इज़ गोइंग टू मार्केट, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना होता है आपको, फिर एक जो नेगेटिव रहेगा उसका क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन आपको दो बनाने हैं, एक सिंपल वाले का, एक नेगेटिव वाले का। अभी जो लिखा हुआ है वो सिंपल है, और दूसरा शी इज़ नॉट गोइंग टू
मार्केट, मार्केट को शॉर्ट में मार्ट भी लिखते हैं और आप मार्केट को मार्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और मार्केट प्लेस भी लिख सकते हैं, गैलरी शॉप भी बोलते हैं। यहाँ पे शी है, इज़ है, गोइंग टू मार्केट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इज़ को जंप कराना है, बस बन गया क्वेश्चन। सिंपल सेंटेंस के क्वेश्चन बनाने में खाली इज़ को जंप कराना है, और इधर नेगेटिव का क्वेश्चन बनाने में उसको भी इज़ को जंप कराना है। आपको जंप कराना है बस, और कुछ भी नहीं। सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा इमीडिएटली, इंस्टेंटली। और यहाँ पे देखो इज़ आ गया सबसे पहले, बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर दो, कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले आपने इज़ लिखा और ये पूरा लिख दिया ऐसे ही, इज शी गोइंग, जो भी जहाँ पे है उसको उधर ही लिखना है। ये हो गया इज शी गोइंग टू मार्केट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इसे पंक्चुएशन, फाइनल पंक्चुएशन भी बोलते हैं, क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा इज शी गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे है शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे इज को भी हमने जंप कराया, तो ये हो गया इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि यहाँ पे इज सबसे पहले है। सिंपल सेंटेंस हो या नेगेटिव, जब अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो सेंटेंस एक नेगेटिव हो जाता है और एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बनाते हैं। 2 मिनट में आपको समझ में आ गया होगा कि खाली हेल्पिंग वर्ब को आगे जंप, सबसे आगे जंप करा के एक सिंपल को क्वेश्चन इमीडिएटली बना सकते हैं। और नेगेटिव में भी इसको जंप करा के, इज ही नहीं, आपके सामने जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको सबसे पहले बोल दो, वो सेंटेंस क्वेश्चन बन जाएगा। आपने विल बोल दिया मान लो सबसे पहले, वो फ्यूचर का, और विल शी गो टू मार्केट, विल शी बी गोइंग टू मार्केट, वो सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। जितने भी बार आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे, एक नया क्वेश्चन आपका वेट कर रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉपिक एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग।